अपने अपने मरहूमीन को याद करते हुए बिलखुसूस शहदाए मिल्लत जाफ़रिया और वो मोमिनीन के जो इस दुनिया फ़ानी से दार बका की तरफ कूच फरमा गए हैं, लेकिन उनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, और दीगर अपने अपने मरहूमीन के बुलंदी दरजात के लिए एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम, तुझे वास्ते मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का, इन सुरहा का सवाब, मजलिस अज़ा का सवाब, फ़र्श अज़ा का सवाब, बतौफ़ैल मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, इस फ़र्श अज़ा के जितने बानियान हैं और जितने हाज़रीन हैं, इस बस्ती के जितने रहने वाले हैं, उनके जितने भी लवाहिकीन इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ चले गए, परवरदिगार सब के नाम अमाल में दर्ज फरमा, सग़ीर व कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा, दरजात बुलंद फरमा, शिफ़ाअत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद नसीब। परवरदिगार आलम, बिलखुसूस इन सुरहा का सवाब, मजलिस अज़ा का सवाब, उस्ताद बुज़ुर्गवार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद सफ़ीर सज्जाद शिराज़ी परवरदिगार, इसका सवाब उस मरहूम सैयदादे के नाम अमाल में दर्ज फरमा, मालिक अल्लाह उसके दरजात बुलंद फरमा, शिफ़ाअत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद नसीब फरमा। परवरदिगार, जिस तरह उसका नाम सफ़ीर सज्जाद था, उसी तरह उसको सैयद सज्जाद की शिफ़ाअत से बहरामंद फरमा। परवरदिगार, शुहदाए करबला के साथ माशूर फरमा। हम सबको सारी ज़िंदगी सीरत अहले बैत पे अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक अल्लाह, इसी तरह मिलजुल के मज़लूम का गम मनाने की हर साल तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमा। मालिक अल्लाह, ये अज़ादारी, ये फ़र्श अज़ा, ये मज़लूम का गम हमारी नस्लों तक जारी फरमा। परवरदिगार, सबसे बड़ी दुआ हमारे हकीकी वारिस, इस अज़ादारी के हकीकी वारिस यूसुफ़ ज़हरा साहिबुल असर व ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इमाम की नुसरत व इताअत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इमाम के ज़ुहूर के वक्त हमें शऊर अता फरमाना कि इमाम की नुसरत व इताअत कर सकें। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बिलअख़स यूसुफ़ ज़हरा की आमद व सलामती के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुब्दिइल अनवार व मूलिजिल लैल फिन नहार अल्लज़ी लिमुहिब्बि अलिय्यिन गफ़्फ़ार व लिमुबग़िदिही जब्बारुन व क़ह्हार। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा
सय्यदुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला वसिय्यिही व खलीफतिही व नासिर दीनिही अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल ग़ज़नफ़र आखिर रसूल ज़ौजुल बुतूल सैफ़ुल्लाहिल मसलूल क़ाले बाबिल ख़ैबर साक़िये हौज़िनिल कौसर अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर अल इमामिल मुख़्तार साहिब ज़ुल्फ़िकार मिस्दाक़े क़ौले नबिय्यिल मुख़्तार लऊतियन्न रअयत गदन रजुलन कर्रारन गैर फ़र्रार वकीला फ़ी शानिही ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार व अला आलिहिल अत्हारिल अख़यार अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अलैना लल हुदा। सलावात मिल के बावाज़ बुलंद तिलावत फरमा। तमाम तारीफ़ें हैं उस मुतलकुल अन्नान और मुदब्बिरुल उमूर खालिक व मालिक के लिए जो मनोमटी तले दबे हुए बड़े बड़े इंसानों, जवानों और हुक्मरानों को करवट बदलने की भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन वही करीम अल्लाह इतना कादिर है कि कब्रिस्तान ज़राअत में दबे हुए एक मासूम से दाने के दिल पे साज़े हयात छिड़कता है और फिर वो मासूम सा दाना कि जिसको एक इंसान ने बेवुक़अत समझ के, बे अहमियत समझ के मनो मट्टी तले दफन कर दिया था, वो मासूम सा दाना एक कुंबल की शक्ल इख्तियार करती है और कुंबल की शक्ल इख्तियार करके धरती माँ के सीने को चीर के आलम हफ्त निगाह पे पहली निगाह डालती है और वो मासूम सी कुंबल फिर जब अपनी ज़िंदगी के अयाम को गुजारना शुरू करती है तो अपने करीम परवरदिगार पे तवक्कुल के ऐसे करिश्मे दिखाती है कि वो मासूम सी कुंबल भी ये जानती है कि उसका परवरदिगार इतना करीम और कादिर है कि उसका परवरदिगार उसको बेरहम हवा के थपेड़ों से भी बचाएगा, अपने बेकरम के बेरहम कतरों से भी उसकी हिफाजत फरमाए। और फिर जब वो मासूम सा दाना जवान होता है, खेत तैयार होता है, तो फिर उस जवान खेत के सीने पे इंसान को बिठा के कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के ज़मीर को झंझोड़ के इंसान से ये सवाल करके पूछता है अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ऐ इंसान बता तो सही इसको उगाने वाला तू है या हम हैं। ऐ इंसान अब बता इसको उगाने वाला तू है या हम हैं। बेशक वही करीम परवरदिगार है जो इस कायनात में मौजूद हर शय को ज़िंदगी अता करता है और ये भी उस करीम परवरदिगार का एहसान है कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें दर दर की ठोकरों से बचा के हुसैन का दर दिखलाया है। 1445 हिजरी का चांद तुरु हो चुका है। पूरी कायनात पे आप देखें, हर कहीं जगह जगह कोने कोने पे जहाँ कहीं कोई एक भी अहले बैत का चाहने वाला मौजूद है, उसने भी अपने तौर तरीके से मज़लूम का फ़र्श अज़ा बिछाया हुआ, अपने तरीके से वो भी मज़लूम की अज़ादारी कर रहा है, वो भी मज़लूम का फ़र्श अज़ा बिछा के ज़हरा को पुरसा दे रहा है। देखिए पूरी कायनात आलम में आप निगाह करें, मुख्तलिफ़ कौमें हैं, मुख्तलिफ़ लोग रहते हैं इस कायनात में, लेकिन हर कौम अपने नए साल का आगाज़ अपने तरीके से करती है। कोई कौम नए साल का आगाज़ रक्स व सुरूर की महफ़िल बर्पा करके, कोई कौम गिना की महफ़िल बर्पा करके, कोई कौम कोई दूसरा फ़ेल हराम करके, कोई कौम रोशनाइयाँ करके, कोई कौम
चराग जला के। हर तरह से हर कौम अपने नए साल का आगाज़ करती है। मैं कहता हूँ शिया कौम फ़ख्र किया करो और इस नेमत पे खुदा का शुक्र अदा किया करो कि उस परवरदिगार ने तुम्हें ये सआदत अता फरमाई है कि तुम अपने नए इस्लामी साल का आगाज़ दूसरी कौमों की तरह किसी फेले हराम से नहीं करते, बल्कि मजलूम का फर्श अज़ाब बिछा के नए साल का आगाज़ करते। ये उस करीम परवरदिगार का हमारे ऊपर एहसान है कि उस अल्लाह ने हमें दुनिया जहान की ठोकरों से बचाया, दुनिया जहान के दर दर पे भटकने से बचा के अहले बैत का दरवाज़ा नसीब फरमाया। और आज हम इज़्ज़त के साथ बैठ के उस मज़लूम का गम मना रहे हैं। और दुनिया इस बात पे फ़ख्र किया करो, खुदा तबारक व तआला ने, दुनिया तरसती है कि कहीं से इल्म की खैरात मिले, दुनिया इल्म की प्यासी है, लेकिन खुदा ने तुम पे कितना एहसान किया है कि मजलिस अज़ा की सूरत में खुदा ने तुम्हें एक मदरसा अता फरमा दिया। ये वो मदरसा है जहाँ से तुम्हें अल्लाह का जिक्र भी मिलेगा, रसूल की नात भी सुनने को मिलेगी, अहले बैत के फ़ज़ाइल भी सुनने को मिलेंगे, फ़िक़्ह का दर्स भी सुनने को मिलेगा, अक़ायद की तबलीग भी इस मिंबर से मिलेगी। ये करीम परवरदिगार का एहसान है ना कि उसने एक छोटी सी बज़्म के ज़रिए से तुम्हें एक मदरसा फ़राहम कर दिया है। और ये अज़ादारी, इसकी अहमियत, इसकी कदर, इसकी मंजिलत ये किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। चूँकि पहली गुफ्तगू है, पहली मजलिस है, और हर जगह पे आप जानते हैं इस बात को, करीम अज़ादार मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए कि रस्म है, तरीक़ा है कि जब भी पहली मजलिस पढ़ो तो अज़ादारी की अहमियत पे चंद जुमले, तो बस एक दो जुमले और आपकी इबादत तमाम, फिर इंशाअल्लाह मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा। देखें, अल्लाह ने ये जो हिदायत का एहतमाम आप लोगों के लिए किया है, ये जो फ़र्श अज़ा क़यामत तक के लोगों के लिए राह हिदायत है, खुदा की कसम ये मजलिस अज़ा करबला का सिलसिला है, ये करबला का सिलसिला है। क्यों? इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था लम्मा उरजु बी इलस्समा रअयतु अन यमीनिल अर्श मकतूबन इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। रसूल कहते हैं, मैं जब मेराज की रात आसमानों पे गया और अल्लाह ने मुझे आसमानों पे बुलाया तो मैंने अल्लाह के अर्श के ऊपर ये इबारत लिखी हुई देखी। कहाँ लिखी हुई देखी? रअयतु अन यमीनिल अर्श मकतूबन, मैंने खुदा के अर्श की दाईं जानिब ये जुमला लिखा हुआ देखा। वो जुमला क्या था? इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, बेशक हुसैन चराग हिदायत है, वह सफीनतुन नजात, और कश्ती नजात। अब मुझे नहीं पता, रिवायत में नहीं है कि अल्लाह ने कब से अपने अर्श को हुसैन के नाम से मुज़य्यन किया था, लेकिन मैं समझता हूं जब से खुदा ने अर्श को बनाया होगा तब से अल्लाह ने अपने अर्श को नाम हुसैन से मुज़य्यन किया होगा। इसलिए कि ये अर्श खल्क ही इन्हीं के सदके में हुआ है। और कैसे मैं बयान करता चलूं, अल्लाह ने इस अर्श को खल्क किया है इन्हीं के सदके में कि जब मेरे और आपके बाबा जनाब आदम की खिलकत हो गई तो रिवायत कहती है जनाब आदम ने आसमान की तरफ निगाह उठा के देखी। जब सर उठाया आसमान की तरफ देखा, जैसे ही खुदा के अर्श पे निगाह पड़ी तो क्या देखा? अर्श खुदा के पास रआ खमसत अनवारिन रुक्अन व सुज्जदा, आदम ने 5 नूर देखे। कोई रुकू में था, कोई सजदे में था, कोई कयाम कर रहा था, कोई कुनूत कर रहा था। उसी वक्त परवरदिगार की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करके कहा, परवरदिगार मनहा होला है, परवरदिगार तारुफ तो करवा, ये 5 हैं कौन? तारुफ तो करवा, ये 5 हैं कौन? फिर यहां पर रुक के आदम ने एक सवाल किया, या रब्बे हल खलकता कबली अहदम मिन तीन, परवरदिगार मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से खल्क किया है? हल खलकता अहदन कबली मिन तीन, परवरदिगार मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से खल्क किया है? आवाज़ परवरदिगार आई, आदम मिट्टी से तुझ जैसे खल्क होते हैं, खलकतुहुम मिन नूर अज़मती, इनको मैंने अपने नूर से खल्क किया है। आदम मिट्टी से तुझ जैसे खल्क होते हैं, खलकतुहुम
मिन नूर अज़मती, मैंने इनको अपने नूर अज़मत से खल्क़ किया है। फिर कहा परवरदिगार मन हाउलाए, तारुफ तो करवा, ये पांच हैं कौन? परवरदिगार बता तो सही ये पांच किस अजमत के मालिक हैं। बस अल्लाह ने तारुफ करवाना शुरू किया। सुनोगे तारुफ क्या था? अल्लाह की आवाज़ आई, ए आदम अगर जानना चाहता है तो फिर सुन, लौलाहुम लमा खलक़तुस समा वलल अर्द वलल कुर्सिय्य वलल लौह वलल करम वलल जिन्न वलल इंस वलल मलाइका। आदम अगर सुनना चाहता है तो फिर, अगर ये पांच न होते मैं आसमान का शामियाना न लगाता, अगर ये पांच न होते मैं ज़मीन का फर्श न बिछाता, अगर ये पांच न होते न लौह होती न कलम होती, अगर ये पांच न होते न मेरा अर्श होता न मेरी कुर्सी होती, अगर ये पांच न होते न जिन होते न मलाइका होते न इंसान होते। और फिर हद हो गई, आवाज़ परवरदिगार आई, आदम अगर सुनना चाहता है तो फिर सुन, ये कौन है? फरमाया लौलाहुम लमा खलक़तुक। आदम खुदा की कसम, परवरदिगार अपनी इज्जत की कसम खा के कहता है आदम सुन, अगर ये पांच न होते मैं तुझे भी खल्क न करता। सलामत रहे हैदरी, जियो सलामत रहे, सलामत रहे। ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, ये मोहब्बतें सलामत रहे। खुदा इन नज़ादारों को हिफाजत फरमाए। क्या कहा? आदम लौलाहुम लमा खलक़तुक। आदम ज़मीन को जा, आसमान को जा, मलाइका को जा, जिन्न इंस को जा, अगर ये पांच न होते मैं तुझे भी खल्क न करता। इसीलिए मैंने कहा ये पांच वजह तख्लीक है कायनात है। अगर ये न होते, न खुदा का अर्श होता, न कुर्सी होती। तो क्या कहा? उसी हदीस की तरफ पलटिए, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा। हुसैन है चिराग़े हिदायत, हुसैन है कश्तिये नजात। अब सर उठाइएगा, मेरा जुमला सुनिएगा। इंसान की जिंदगी के, इंसान जो जिंदगी गुजार रहा है, इसके दो मराहिल हैं, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मां की गोद से लेके गोर तक, पैदा होने से लेके कब्र तक, ये एक जिंदगी, ये एक इस जिंदगी का एक हिस्सा, एक मरहला। अच्छा, इस जिंदगी का एक और हिस्सा भी है। वो कौन सा हिस्सा है? मरने से लेके मैदान महशर से होते हुए जन्नत के दरवाजे तक। ये इंसान की जिंदगी के दो मराहिल हैं, दो हिस्से हैं। अब कायनात आलम में आप किसी भी इंसान से पूछें कि भाई तुम दिन रात मेहनत करते हो, अगर कोई तालिब इल्म है तो वो सुबह सुबह उठेगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जाने के लिए तैयारी करेगा, नींद हराम करेगा, और फिर बस्ता उठा के, बैग उठा के, किताबें लेके तालीम हासिल करने के लिए निकल जाएगा। पूछो भाई किस लिए जा रहे हो, तो कहेगा इसलिए ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। ऐसे है या नहीं? मेरे साथ बोलते आइएगा, चूंकि पहली मजलिस है, अब इस पहली मजलिस में मैं आपको गदीर तो नहीं सुना सकता तो थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलते आइएगा ताकि तमहीद में आप लोग मेरी गुफ्तगू को समझ लें, और फिर इंशाअल्लाह ये सफ़र अज़ा विला इंशाअल्लाह जारी और सारी रहे। अच्छा, इंसान की ज़िंदगी में इंसान का मकसद क्या है? कामयाबी। इंसान यही चाहता है ना कि मैं कामयाब हो जाऊं। किसी भी इंसान से पूछो, वो कामयाबी चाहता है। हाँ, अलबत्ता हर इंसान की कामयाबी उसकी नज़र में कोई और चीज़ है। किसी तालिब इल्म से पूछो तुम्हारी कामयाबी क्या है, वो कहेगा मैं इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, मेरे लिए ये कामयाबी है। अगर कोई पुलिस में है तो वो कहता है मैं किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाऊं, ये मेरे लिए कामयाबी। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो कहता है अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर बन जाए, वेल सेटल्ड हो जाए, तो वह कहता है ये मेरे लिए कामयाबी। ये सब कामयाबियां इंसान की हैं, लेकिन एक कामयाबी ऐसी है कि जो हर इंसान चाहता है, और वो कामयाबी यह है कि जो भी अल्लाह पे यकीन रखता है ना, वो ये कामयाबी चाहता है कि जब मैं मरूं तो कोई ऐसा हो जो मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ दरवाजे जन्नत तक न ले जाए, बल्कि जन्नत में दाखिल करके आए। हर अल्लाह पे यकीन रखने वाला ये कामयाबी लाजमी चाहता है। और आप पूरी दुनिया में नजर उसका उठा के देख लें, किसी भी मकतबा फिक्र से देख लें, तो वो कहता है जन्नत में जाने वाले हम हैं, कामयाब होने वाले
हम हैं। अब आइए रसूल खुदा की इसी हदीस के ऊपर मैं दुनिया वालों को ज़ाब्ता बताने जा रहा हूँ। अगर दुनिया वालों चाहते हो कामयाबी हासिल कर लो तो आओ रसूल की इस हदीस को देख लो कि रसूल ने इस हदीस में बता दिया है कि कामयाब होने वाले कौन हैं। कहा इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा। अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया में कोई ऐसा हादी हो जो तुम्हें गुमराही की जलालतों से निकाल के नूर तक पहुँचा दे, किसी ऐसे हादी की ज़रूरत होगी। और अगर चाहते हो आखिरत में कामयाबी हो तो फिर कोई ऐसा मुंजी बशरियत होना चाहिए जो सिर्फ जन्नत दिखलाए नहीं, जन्नत तक पहुंचा के आए। तो फिर मुझे ये कहने का हक हासिल है ना, इंसान की दो ही कामयाबियां हैं। दुनिया में ऐसा हादी जो दुनिया की जलालतों से निकाल के नूर हिदायत तक ले जाए, आखिरत में कोई ऐसा निजात दहिंदा जो जन्नत के दरवाजे तक ले जाए। रसूल खुदा फरमा रहे हैं इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। दुनिया वालों अगर दुनिया में हिदायत चाहते हो फिर भी हुसैन के दरवाजे पे आओ, आखिरत में नजात चाहते हो फिर भी हुसैन के दरवाजे। हैदरी दो ही कामयाबियां, सलामत रहें, दो ही कामयाबियां हैं। अगर ये दोनों कामयाबियां चाहते हो, एक हुसैन का दामन थाम लो, ये हुसैन तुम्हें दुनिया में हिदायत भी अता करेगा, आखिरत में नजात भी अता करेगा। मैं अपने दामन अपने बहस की तरफ आऊं जिस पे इंशाअल्लाह पूरा अशरा हमारी गुफ्तगू रहेगी, और वो यही हिदायत है। हादी हिदायत, ये हमारे पूरे अशरे का मौजू रहेगा कि हादी कौन होता है, हादी की सिफात क्या होती हैं, एक हादी को कैसा होना चाहिए, ये हमारे पूरे अशरे का मौजू गुफ्तगू रहेगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फितरी तौर पे हिदायत का मोहताज बना के पैदा किया है। इंसान फितरतन अपनी जबिल्लतन हिदायत का मोहताज है। कैसे? अगर कोई मरीज है तो वो तबीब का मोहताज है, अगर कोई शागिर्द है वो उस्ताद का मोहताज है, अगर कोई मुसाफिर है तो वो किसी रास्ता बताने वाले का मोहताज है। तो ये सारी हिदायत की अक़साम है, लेकिन इन सब में दो हिदायतें ऐसी हैं कि जो उलमा ने हिदायत की अक़साम में बयान की। पानी दीजिएगा थोड़ा। हिदायत की दो अक़साम उलमा ने बयान की हैं, तवज्जो हाथ मेरी जानिब रहे। उलमा ने लिखा कि हिदायत की दो अक़साम हैं, एक है हिदायत तकवीनी और दूसरी है हिदायत तशरीई। अब ये थोड़ी सी दकीक गुफ्तगू है तो मेरे साथ चलते आइएगा। एक है हिदायत तकवीनी और एक है हिदायत तशरीई। हिदायत तकवीनी क्या है? हिदायत तकवीनी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अदम से वजूद दिया है। इंसान नहीं था, मैं मौजूद नहीं था, अल्लाह ने मुझे खल्क किया, मुझे आँख, कान, नाक, ज़ुबान, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने मुझे अता की हैं। और फिर ये सारी चीज़ें सिर्फ अता नहीं की, आँख को देखना सिखाया है, ये हिदायत है। कान को अगर कान को सुनना सिखाया है, ये भी हिदायत है। नाक को सूंघना सिखाया है, ये भी हिदायत है। तो ये सारी हिदायत की इकसाम है। देखें मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर बिलफर्ज कभी ऐसा हो कि एक इंसान की आंख झपकना छोड़ दे, कुछ लम्हे के लिए इंसान की आंख झपकना छोड़ दे, तो क्या कायनात आलम में कोई ऐसा इंसान है कि जो इंसान की आंख को झपकना सिखा सके? कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। इंसान को अल्लाह ने हिदायत अता की है। कौन सी हिदायत? हिदायत तकवीनी।
यानी आँख को अल्लाह ने देखना सिखाया, कान को सुनना सिखाया, नाक को सूंघना सिखाया। ये हिदायत अल्लाह ने इंसान को अता करके भेजा है। मैं एक और मिसाल दे दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है तो ये इरशाद होता है, रब्बुना आता कुल्ल शैइन खल्का। हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को खिलकत अता की है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया है, जिसने हर चीज़ को अदम से वजूद अता किया है। यानी इंसान न था, अल्लाह ने इसको, और फिर फरमाया सुम्मा हदा, सिर्फ पैदा नहीं किया, फिर समाअत को सुनना सिखाया, आँख को देखना सिखाया, ज़ुबान को चखना सिखाया। अल्लाह ने ये सारी चीज़ें इंसान को अता की हैं। हिदायत की दूसरी किस्म कौन सी है? हिदायत तशरीई। ये हिदायत तशरीई क्या है? अल्लाह ने ये हिदायत इंसान को अता नहीं की, बल्कि इस हिदायत में अल्लाह ने इंसान को मोहताज पैदा किया है। यानी क्या किया? अल्लाह ने हादी का इंतज़ाम कर दिया। कहा हादी बना दूंगा, हिदायत नहीं दूंगा, तुम्हें हादी का मोहताज बनाऊंगा। हादी के दरवाजे पे जाना, वो हादी तुम्हें बताएगा। अब जुमला खोल दूं, अल्लाह ने इंसान की आंख को देखना सिखा दिया, ये न बताया क्या देखना है क्या नहीं देखना। ये हादी बताएगा कहां तुम्हारी आंख उठनी चाहिए, कहां तुम्हारी आंख बंद होनी चाहिए। इसी तरह ने अल्लाह ने इंसान को सुनना सिखा दिया, लेकिन ये नहीं बताया क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। ये हादी बताएगा। लगव गुलूब, इन सारी चीज़ों से अपनी समाअत को बंद रखना। अगर सुनना चाहते हो खुदा का कुरान सुनना, अच्छी आयतें सुनना, तबलीग सुनना, अहले बैत का जिक्र सुनना। अच्छा, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इंसान को अता की हैं। और एक हिदायत ऐसी है जिसमें अल्लाह ने इंसान को मोहताज पैदा किया है। और फिर कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना अलैना लल हुदा, ए इंसान हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हादी हम बनाएंगे, हमारे उस बनाए हुए हादी की इत्तिबा करना ये तुम्हारा काम है, उस हादी की पैरवी करना तुम्हारा काम है। और अल्लाह ने इस हिदायत की जिम्मेदारी को बड़े ही आसान अंदाज में अंजाम दिया है। किस तरह? इस तरह कि इंसान के पैदा होने से पहले, हिदायत लेने वाले के पैदा होने से पहले हिदायत देने वाले को भेजा है अल्लाह तबारक व तआला ने। अभी देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अव्वलुल बशर है, अबुल बशर है, सबसे पहले इंसान है, लेकिन हादी बना के भेजा जा रहा है। परवरदिगार आलम अभी हिदायत लेने वाला तो है कोई नहीं, हादी पहले क्यों भेज रहा है? पहले हिदायत लेने वालों को पैदा करो, फिर हिदायत देने वालों को। इसलिए कि अभी तक हिदायत लेने वाला तो है कोई नहीं। आदम किसको हिदायत करेंगे, किसको हिदायत की राह दिखाएंगे? परवरदिगार हिदायत लेने वालों से पहले हादी भेजने का मकसद क्या है? तो अल्लाह का मासूम नुमाइंदा अपनी दुआए नुतबा में ये कहता हुआ नजर आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के खल्क होने से पहले हादी को इसलिए भेजा है, लौला यकूल अहदुन लौला अरसलता इलैना रसूलन मुनज़िरन व अक़मत लना अला मन हादियन फनत्तबि आयातिका मिन क़ब्ल अन नज़िल्ला व नख़ज़ा। परवरदिगार ने कहा, अगर मैं इंसान को पहले बना देता, हादी को बाद में बनाता, तो मुमकिन था कि कोई इंसान क़यामत के दिन मेरी बारगाह में आके ये कहना शुरू कर देता, परवरदिगार चूंकि तूने हादी नहीं भेजा था इसलिए मैं तेरी मासियत कर बैठा, क्योंकि तूने हादी नहीं भेजा था इसलिए मैं गुनाह कर बैठा। परवरदिगार आलम ने कहा, मैंने पहले हादी को भेजा है ताकि क़यामत तक के लोगों में कोई पलक झपकने तक के लिए भी बगैर हादी के न रहे। अब सर उठाना, मेरा जुमला सुनना। मैं उम्मत मुसलमा के तमाम उलमा से यह पूछना चाहता हूँ, अरे जो परवरदिगार पलक झपकने तक के लिए इंसानियत को बगैर हादी के नहीं छोड़ता, वो रसूल की उम्मत को रसूल के बाद क़यामत तक बगैर हादी के कैसे छोड़ सकता?
वो परवरदिगार जो पलक झपकने के लिए भी ये गवारा नहीं करता कि उसका बंदा बगैर हिदायत के रहे, बगैर हादी के रहे, वो परवरदिगार ये कैसे गवारा कर लेगा कि उसका बंदा कयामत तक बगैर हादी के रहे। यही कहते हैं ना कि रसूल चले गए, उम्मत को उनके हाल पे छोड़ दिया। परवरदिगार ने हमेशा कहा है इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई हादी हर जमाने में मौजूद होना जरूरी है। लिहाजा जो पहला हादी अल्लाह ने खल्क किया वो कौन है? जनाब आदम अलैहिस्सलाम, मेरे और आपके बाबा हजरत आदम। अच्छा, इस पहले हादी को अल्लाह ने जब खल्क किया तो बड़ा एहतमाम किया है, बड़ा एहतमाम, इसलिए कि चूंकि पहला पहला हादी था, पहला पहला रहबर था, अल्लाह नहीं चाहता था कि इस हादी में कोई नक्स रह जाए। अल्लाह ने इस पहले हादी को इतना प्रोटोकॉल दिया है कि अल्लाह बताना ये चाहता है, देखो जिसका पहला ऐसा हो उसका आखिरी कैसा होगा, जिसका पहला हादी ऐसा हो। अच्छा, क्या प्रोटोकॉल? अल्लाह ने कुरान में कहा इज़ काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। मेरे हबीब, याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। गुफ्तगू थोड़ी मुश्किल होती रह जा रही है, लेकिन चूंकि तमहीदी गुफ्तगू है, इसको समझेंगे तो आगे की गुफ्तगू समझ में आएगी। कहा पहला हादी है, इसका ऐलान भी मैं खुद करूंगा, इसको बनाऊंगा भी मैं खुद। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। ए मेरे मलाइका, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि जब मैं अपने इस पहले हादी को बना लूं, इसकी तकमील कर लूं, तो तुम सब के सब मेरे इस हादी के सामने सजदा रेज हो जाना, मेरे इस हादी के सामने झुक जाना। अच्छा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज ये है इज़ काला रब्बुका। आयत का पहला लफ्ज देखिए, इज़। अरबी लुगत में जब कभी भी इस का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, इसका मतलब यह होता है कि किसी गुजरे हुए जमाने की याद दिलाई जा रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, याद किस चीज की दिलाई जाती है? जो इंसान पहले देख चुका हो। भाई, मुझे अगर आप किसी बात पे गवाह बनाएं और ये कहें कि याद करें उस वक्त को जब ये हुआ था, और मैं उस वक्त पे मौजूद ही ना हूं, अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती। अब आवाज़ परवरदिगार क्या आ रही है? रसूल को मुखातिब करके, इस काला, मेरा हबीब जब तेरे रब ने ये किया था, मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब ये हुआ था। यानी समझ में आ गया कि जब अल्लाह तबारक व तआला आदम को खल्क करने जा रहा था, मेरा नबी देख रहा था। हमारी इस महफिल में अगर कोई वकील बैठा हुआ है तो वो मेरी इस बात की गवाही देगा। भाई, गवाह के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? तो वकील कहते हैं दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज ये कि गवाह मौके पे मौजूद भी हो, सुन भी रहा हो, देख भी रहा हो। अल्लाह ने अपने हबीब को गवाह बनाया है। एक और आयत पढ़ दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में एक और जगह पे इरशाद फरमाया, मेरा हबीब फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन। मेरा हबीब, याद करो जरा उस वक़्त क्या मंजर होगा, क़यामत का वो मंजर जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पे गवाह बना के लाएंगे। वजिअना बिका अला हाउलाए शहीदा, और तुझे उन तमाम नबियों पे गवाह बना के लाएंगे। याद करो उस वक्त को, फ़कैफ़ इज़ा जिअना, क्या आलम होगा उस वक्त। जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, हम हर उम्मत के ऊपर उसके नबी को गवाह बना के लाएंगे। वजिअना बिका,
अला हाउलाए शहीदा, और तुझे उन तमाम नबियों के ऊपर गवाह बना के लाएंगे। फिर मुझे यह कहने का हक हासिल है ना कि जब आदम को सजदा किया जा रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब आदम को सजदा किया जा रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब शीश को हैबतुल्लाह बनाया जा रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब नूह इंसानियत को तलातुम खेज मौजों से निजात दिला रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब इब्राहिम अपने बेटे की गर्दन पे रखी हुई छुरी की धार को हयात के धारे में बदल रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब इब्राहिम नारे नमरूद को गुलजार बना रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब मूसा फिरौन के दरबार में जा रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब इब्राहिम नारे नमरूद को गुलजार बना रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब मूसा इंसानियत को मुर्दों को हिला हिला के जिंदा कर रहा था मेरा नबी देख रहा था। अरे जो नबी तमाम नबियों पे गवाह बन के आ रहा हो, कल का पैदा होने वाला मुल्ला कहता है वो नबी मुझ जैसा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जो नबी तमाम अंबिया पे गवाह बन के आ रहा है उस नबी की अजमत क्या होगी। अरे भाई इसीलिए तो हमारे नबी ने कहा था कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। अच्छा, जब जनाब ईसा का जिक्र आया तो मैं एक और बात करता चलो। ईसा कौन है? जो पैदा होते ही ये कह रहा है काला इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल किताबा वजअलनी नबिया, मैं वो हूँ जो अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। ईसा कौन है? कुरान कहता है ईसा की जिम्मेदारी ये थी कि जब ईसा आया तो लोगों को कहता था लोगों मैं तुम्हें बशारत देता हूँ उस नबी की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा, और ईसा जब आएंगे तो नबी के उम्मती बन के आएंगे। अब मेरा जुमला सुनना, जो ईसा आए हैं इसलिए ताकि मोहम्मद के आने की बशारत दे सके, जो ईसा आए हैं इसलिए ताकि मोहम्मद का उम्मती बन सके। अरे जो उम्मती नबी हो वो तो पैदा ही नबी बन के होता है, और जो सरदार नबी हो वो 40 साल बाद नबी कैसे हो सकता? जो सरदार नबी हो, नहीं नहीं मेरे भाई 40 साल नहीं, मेरा नबी कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारा नबी उस वक्त भी नबी था जब कुछ भी न था। इसलिए तो शायर ने कहा आदम के अनासिर भी न तख्लीक हुए थे। कौन है हमारा नबी? आदम के अनासिर भी न तख्लीक हुए थे, जन्नत के मनासिर भी न तख्लीक हुए थे। आदम के अनासिर भी न तख्लीक हुए थे, जन्नत के मनासिर भी न तख्लीक हुए थे, बजुज मेरे मनासिर भी न तख्लीक हुए थे, यानी कि मासिर भी न तख्लीक हुए थे। न अर्श न कुर्सी थी, फ़कत नूर जली था। जब वक्त न था वक्त में उस वक्त नबी था, जब वक्त न था वक्त मैं उस वक्त नबी था। आज गुफ्तगू को यहां पे रोकते हैं। आज हमने सिर्फ आयत का एक लफ्ज हल किया है, क्या? इज काला रब्बुका, जब तेरे रब ने कहा, यानी एक जमाना है यहां पे गुफ्तगू को रोकते हैं, और कल इंशाअल्लाह काला रब्बुका के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कल की ये मजलिस नसीब फरमाए। चूँकि आज के इस वाक़े के बाद, इस सैयदज़ादे की रहलत के बाद इस ज़िंदगी से एतबार उठ गया है। नहीं पता आने वाले दिन में, आने वाले लम्हे में हम में से कौन मौजूद होगा और कौन मौजूद न होगा। अट्ठाईस रजब को दोनों बहन भाइयों ने नाना का मदीना छोड़ा था। अजरुकुम अल्लाह।
रोने वालों, गिरिया के दिन हैं, बुका की रातें हैं। दिल खोल के रो लेना मजलूम को। खुदा जाने आने वाले साल में किसको मजलूम का गम नसीब होगा। पढ़ने वाले बड़े आसानी से पढ़ देते हैं, हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ दिया। सुनने वाले भी पता नहीं आसानी से सुन लेते होंगे। मैं आपसे सवाल करके पूछता हूँ, ये वही मदीना है ना कि जो रसूल मक्का छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत करके गए थे, इसलिए कि ये मदीना रसूल के लिए दारुल अमन था। ये वही मदीना है ना कि जब मक्का वालों ने जुल्म किए, खुदा के हुक्म से हुक्म हुआ, परवरदिगार ने कहा मेरा हबीब मक्का छोड़ दे, मदीना चला जा। मदीना सिर्फ रसूल के लिए दारुल हिजरत नहीं था, दारुल अमन भी था। खुदा जाने इस ज़माने को क्या हुआ, सिर्फ नुस्फ सदी का अरसा गुजरा है। यही मदीना था, इसी मदीने की गलियों में हुसैन रोता फिर रहा था। आज यही मदीना हुसैन को छोड़ना पड़ रहा है। दुनिया वाले आज यजीद का दिफा करते हैं, यजीद का कोई कसूर नहीं था, वो तो बड़ा दीनदार इंसान था। हुसैन ने अपनी इस हिजरत से करबला की तारीख़ पढ़ने वालों को ये बता दिया, अरे जो यजीद रसूल के वारिस को अपने घर में आराम से न रहने दे, अरे जिससे रसूल का नवासा अमन में न हो, उस यजीद से दीन इस्लाम कहाँ अमन में होगा। उस यजीद के दौर में दीन इस्लाम कहाँ महफूज होगा कि जिसके ज़माने में रसूल का नवासा महफूज नहीं है। 26 रजब का दिन था, नाना के रोज़े पे गरीब बैठा कुरान पढ़ रहा था, जब वलीद का कासिद आया है और आके कहता है हुसैन आपको दरबार में बुलाया जा रहा है। कुरान पढ़ते हुए इमाम ने जैसे ही इसकी बात सुनी ना, पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह पढ़ के इमाम ने कुरान को बंद किया। मैंने बड़ा दूर जाना है, मेरी मंजिल बड़ी दूर है, मेरे साथ साथ चलते आइएगा। कुरान को हुसैन ने बंद किया, घर आए। रोने वाले दो दरबार ऐसे हैं जिन्होंने अली की बेटियों को बहुत रुलाया है। मदीना के दो दरबार ऐसे हैं। पहला दरबार वो था जिसमें रसूल की बेटी गई थी, और जब वापस आई थी ना, बेटी दरवाजे पे इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही माँ को आते हुए देखा ना, क्या देखा, सर के बाल सफ़ेद हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। तड़प के पूछा माँ ज़हरा क्यों रो रही हैं? कहा बेटा ज़ैनब, दरबार में ऐसा रंग देख के आई हूँ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। कहा अम्मा क्या हुआ, हक नहीं मिला इसलिए रो रहे हैं? अम्मा लोगों ने आपको खाली लौटा दिया इसलिए रो रही हैं। कहा नहीं बेटी ज़ैनब, मुझे खाली आने का अफसोस नहीं है, मुझे अपने हक के न मिलने का अरमान नहीं है। बेटी ज़ैनब मैं वक्त वो देख आई हूँ, मैं मंजर वो देख आई हूँ, तेरी रिदा सलामत नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ अली की बेटी को करबला के मैदान में माँ की ये बात तो याद आई होगी ना, जब शिमर मलऊन कह रहा था लूटो तबर्रुकात अली। ये वो पहला दरबार है। दूसरा दरबार मदीने का दरबार वलीद। इमाम जब घर तशरीफ लाए ना, भाई के चेहरे की आशिक बहन ने जब भाई की आंखों में आंसू देखे ना, तड़प गई है अली की बेटी। भाई को गले से लगा के देखा,
गले से लगा के कहा, ओ माँ ज़हरा की निशानी हुसैन, बाबा अली की निशानी हुसैन, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा, बहन ज़ैनब मुझे दरबार बुलाया जा रहा है। और एक जुमला कहा, बहन ज़ैनब तू जानती है ना, रात के वक़्त कोई दरबार नहीं सजाया जाता। रात के वक़्त कौन से दरबार लगाए जाते हैं? अली की बेटी ने कहा, भैया क्या इरादा है? बहन मैं जाऊंगा दरबार, मैं अली का बेटा हूं, मैं रसूल का वारिस हूं, मैं दरबार जाऊंगा। जब बहन ने भाई का ये फैसला सुना ना, तो फौरन कहा, भैया मैं जाने से नहीं रोकती, लेकिन मैं अकेला नहीं जाने दूंगी। भैया मैं अकेला नहीं जाने दूंगी। एक मरतबा आवाज ने कहा, अब्बास, कासिम, ओनो मोहम्मद, अली अकबर। रिवायत कहती है 18, 30 या 50 जवान बनी हाशिम रसूल की बेटी की एक आवाज पे लब्बैक कहते हुए आगे बढ़े। सब ने हुसैन को घेरे में लिया। घेरे में लेके जब घर से निकलने लगे ना, अली की बेटी ने एक मरतबा आवाज देकर कहा, अब्बास। जी आकाज़ादी। अब्बास ख्याल रखना, हुसैन मेरी अमानत है, हुसैन जैसे दे रही हूं वैसे ही वापस लूंगी। जी आकाज़ादी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, वो अली की बेटी, आज नाना का मदीना है, आज भाई जिंदा हैं, आज बेटे जिंदा हैं, तेरी एक आवाज पे 50 जवानाने बनी हाशिम हुसैन को घेरे में लेके खड़े हो गए। जरा बताना कल करबला के मैदान में जब हुसैन हल में नासिर की सदा दे रहा होगा, अली की बेटी किसको बताएगी, किसको बुलाएगी हुसैन की मदद नुसरत के लिए? कोई गम ना देखो सिवाय गम अहले बैत के। चले हैं हुसैन भाइयों के घेरे में। यजीद के दरबार में, वलीद के दरबार में पहुंचना था। सारे जवाना ने बनी हाशिम वलीद के दरबार में दाखिल होना चाहते थे। कहा, नहीं अब्बास, दरवाजे पे खड़े हो जाओ। लेकिन अब्बास, जब मैं या आला रसूलिल्लाह कह के बुलाऊं ना, अब्बास फिर इंतज़ार न करना, दरबार में दाखिल हो जाना, और जो कोई भी मेरे सर का नाम ले रहा हो अब्बास उसका सर उड़ा देना। बस इसी इंतज़ार में अब्बास ने तलवार नयाम से निकाली। वलीद के दरबार के दरवाजे पे अब्बास जवाना ने बनी हाशिम को लेके खड़े हो गए। हुसैन दाखिल दरबार हुए। वलीद ने उठ के खड़े होकर इस्तकबाल किया इमाम का, अपनी दाईं तरफ कुर्सी लगाई, इमाम को कुर्सी पे बिठाया। इमाम को कुर्सी पे बिठा के ना इससे सबसे पहले कहा, मौला पहली खबर तो यह है कि हाकिम शाम मर गया है। कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा, मुझे दरबार क्यों बुलाया है? कहा, लिल बैअते, हुसैन तुझसे बैअत का मुतालबा है। क्या कहा? लिल बैअ, हुसैन तुझसे बैअत का मुतालबा है। जैसे हुसैन कुर्सी पे बैठे थे ना, एक दफा हुसैन से कुर्सी छूट गई। वलीद की तरफ देख के कहा, किसकी बैअत का मुतालबा? कहा, यजीद। किससे मांग रहे हो? कहा, हुसैन तुझसे। कहा, सुबह हो लेने दो, दरबार सज जाने दो, फिर तुम्हें हुसैन बताएगा किसकी बैअत होनी चाहिए, किसको बैअत करनी चाहिए। इमाम ये कह के दरबार से निकलने लगे ना, आज तक आप ये सुनते रहे हैं कि इस मलऊन ने इशारा करके कहा कि हुसैन का सर कलम कर दो। खुदा की कसम नहीं, मैंने अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी है। मरवान मलऊन बोल के कहता है, ए वलीद, आज हुसैन तुझे अकेला मिल गया, अगर आज हुसैन तेरे दरबार से निकल गया खून की नदियां बह जाएंगी, हुसैन तेरे काबू में नहीं आएगा। आज हुसैन अकेला मिल गया है, हुसैन का सर कलम कर दे। बस इसी आवाज का सुनना था। अल्लाह अकबर पढ़ के हुसैन ने कुर्सी को बुलंद किया और वलीद की तरफ देख के फरमाया, यब नजर का अंत तख्तुलनी अम हुआ, और तू हुसैन को कत्ल की धमकियां देता है, तेरी इतनी जुर्रत, तू अली के बेटे को कत्ल की धमकियां देता है। कहा, सुनना चाहता है तो फिर सुन, मिसली ला युबाई ओ मिसलहू, हुसैन जैसा कभी यजीद जैसे की बैअत नहीं करेगा। इमाम की आवाज का बुलंद होना था। हाशिमी जवानों ने तलवारें नियामों से निकाली हुई हैं। वलीद के दरबार का दरवाजा खुला, 50 जवाना ने बनी हाशिम
दरबार में दाखिल हुए। हुसैन आगे बढ़े, अब्बास के सीने पे हाथ रखा। मैंने यहां रुक के मैंने एक इराकी आलिम दीन से यह जुमला सुना था। वो कहते थे जब कभी भी अब्बास गुस्से में हुआ करता था ना, हुसैन अब्बास को सीने से लगाया करता था। जैसे ही सीने से लगाते अब्बास का गुस्सा खत्म हो जाता। अब्बास को सीने से लगाया, अब्बास जंग नहीं करनी, अब्बास मेरे नाना का मदीना है, मैं नाना के मदीने का अमन तबाह नहीं करना चाहता, अब्बास आओ वापस चलें। पहला जुमला बाकायदा तौर पे मसाइब का कहने जा रहा हूँ। दरबार से निकले जवानाने बनी हाशिम, घेरे में है हुसैन, कल कमरे बैन नुजूम, यूं लग रहा था जैसे सितारों के झुरमुट में कोई चांद चमक रहा हो। कहीं से अकबर है, कहीं अब्बास, कहीं सज्जाद, कहीं कासिम, कहीं ओन, कहीं मोहम्मद, कहीं मुस्लिम। जवाना ने बनी हाशिम के घेरे में हुसैन चलते आ रहे हैं कि एक मर्तबा हुसैन ने सुना, हुसैन की पुश्त पे किसी जवान के रोने की आवाज़ें बुलंद हुई। हुसैन ने जैसे ही रोने वाले की आवाज़ सुनी, फौरन पीछे मुड़ के देखा। क्या देखा? जवान भाई अब्बास रोता हुआ आ रहा है, दाढ़ी आंसुओं से तर है। हुसैन ने देखा अब्बास की चीखें बुलंद है, फौरन सीने से लगाया और मेरे बाबा अली की निशानी अब्बास। अब्बास रो क्यों रहा है? कहा मौला जब मैं घर से निकल रहा था, अली की बेटी ने कहा था अब्बास हुसैन मेरी अमानत है। मौला मुझे ये बात रुला रही है, अगर अभी अली की बेटी ने पूछ लिया अब्बास तू भी जिंदा था, लोगों ने मेरे भाई के सर का नाम लिया, मौला अब्बास क्या जवाब दे? अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। कोई गम न देखो सिवाय गम अहले बैत के। अब्बास क्या जवाब देगा? अगर अली की बेटी ने पूछ लिया अब्बास तू भी जिंदा था, मेरे भाई के सर का नाम लिया गया। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, कल इंशाल्लाह पूरा मजमून तैयारी का पढ़ सुनाऊंगा। इमाम अलैहिस्सलाम जैसे ही घर में तशरीफ लाए हैं ना, क्या देखा? बहन इस्तिकबाल के लिए खड़ी है, दरवाजे पे बहन इंतजार में खड़ी है। सिर्फ बहन नहीं थी, 4 साला मासूम सकीना पुपी का दामन थामे हुए मुंतज़िरतान व तबकियान, सिर्फ इंतजार नहीं कर रही, आंखों से आंसू जारी है। दोनों फूफी भतीजी दरवाजे पे खड़े होके हुसैन के आने का इंतजार कर रही हैं। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा ना, बढ़ के भाई का बहन ने इस्तेकबाल किया, भाई को सीने से लगाया, कहा भैया जल्दी बता दरबार में क्या हालत देख के आए हो? कहा ज़ैनब हमारे बख्शने के मौसम खत्म हो गए, ज़ैनब हम उजड़ गए, मुझे नाना का मदीना छुड़वाया जा रहा है। कहा भैया फिर आपका क्या इरादा है? कहा बहन ज़ैनब हुसैन नाना का मदीना छोड़ने जा रहा है, हुसैन नाना के मदीने को छोड़ के करबला का सफ़र इख्तियार कर रहा है। कहा हुसैन नाना का मदीना छोड़ रहा है ना, बहन हाजिर है, जहां हुसैन तू जाएगा तेरी बहन ज़ैनब तेरे साथ साथ जाएगी। हुसैन बहन ज़ैनब हाजिर है। रो के कहा बहन ज़ैनब अगर मेरे साथ चलना चाहती है ना तो फिर सुन, जिहाद 2 हैं, मैदान 2 हैं, एक करबला का मैदान, एक शाम का जिहाद। बहन एक जिहाद तेरे हवाले, दूसरा जिहाद मुझे हुसैन के हवाले। तड़प के अली की बेटी ने कहा भैया हुसैन करबला जाने तू जान, शाम जाने मैं ज़ैनब जानू। भैया बहन ज़ैनब हाजिर है। और फिर रो के कहा भैया अगर बहन को अपना शरीक बना रहा है ना तो फिर आओ काम भी तकसीम कर लेते हैं। बहन कह रही है भैया मेरे सामने जमीन पे बैठ जा। हुसैन को जमीन पे बिठा के ज़ैनब कह रही है हुसैन तू मर्द है ना, खेमे के बाहर के सारे काम तेरे हवाले, खेमे के अंदर के सारे काम मेरे हवाले। जवानों को तैयार मैं करवाऊंगी, घोड़े की जीन पे सवार हुसैन तू करवाना।
हुसैन लाशें उठा के तू लाना, लाशों पे बैन ज़ैनब करेगी। कहा हुसैन बच्चों को भी तकसीम कर लो, तू मर्द है ना, बेटे तेरे हवाले, बेटियां ज़ैनब के हवाले, बेटे तेरे हवाले, बेटियां मुझ ज़ैनब के हवाले। कयामत तक असगर तेरे पास रहेगा, कयामत तक सकीना मेरे पास रहेगी। और फिर कहा हुसैन असगर के गले में तीर लगेगा तो तेरी गोद में, सकीना के रुखसार पे तमाचे मेरी गोद में। कहा हुसैन अगर काम तकसीम कर रहा है फिर ज़ैनब से वादा कर, मदीने से लेके करबला तक जहां जहां तू जाएगा ज़ैनब तेरे साथ साथ होगी। भैया वादा कर, करबला से लेके शाम के दरबार तक जहां ज़ैनब जाएगी हुसैन मेरे साथ होगा। मैं कहता हूँ हुसैन ने रो के कहा होगा, ओ मेरी बहन ज़ैनब। हुसैन वादा करता है हुसैन तेरे साथ तो होगा लेकिन मेरा बदन करबला रह जाएगा। हुसैन का सर नोके नेज़ा पे तेरे साथ, कभी कूफा का बाजार, कभी शाम का बाजार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मातम हुसैन।